करा दूंगा। अब टीओडी और टीओपी पे ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज का ट्रांजैक्शन, ये तो सप्लाई नहीं होता महाराज, इसको आपने देखना चाहिए सप्लाई चैप्टर के अंदर। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। शेड्यूल 3 के अंदर पैरा 4 में लिखा हुआ है कि भाई साहब नेगेटिव लिस्ट में अगर सर्विसेज वो वाली है, फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम वगैरह से रिलेटेड, इंक्लूडिंग मॉर्चुरी वाली सर्विसेज एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये सब कुछ सप्लाई ही नहीं होता। बहरहाल दूसरी साइड पे आपको दिखता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डेथ अभी भी हुई नहीं है, वो बीमार है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, या तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल से घर लेके आ रहे हैं, जो भी है। पेशेंट की अगर ट्रांसपोर्टेशन होगी तो भाई साहब ये ट्रांजेक्शन सप्लाई तो है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन एग्जेप्ट है। इसी को मैंने अभी आपको बताया था हेल्थ सेक्टर के अंदर। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एक चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेल्थ वाले कॉन्टेक्स्ट में आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। जो बात मैंने आपको बताई थी, इस पूरी बात को एक ब्यूटीफुली एकदम एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड आपको नीचे दिखेगा, इट इज नॉट अ सप्लाई आप एज पर पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 3। ऑन दी अदर हैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, क्या ये सप्लाई है? यस यस यस, हाँ ये सप्लाई है। बट क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज नो, ये टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज ये एग्जेम्प्ट सर्विस माना जाता है। ये बारीकी आपको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपके एग्जाम्स में जब एमसीक्यू वगैरह आएंगे तो ये आपको 1 या 2 मार्क का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको तब काम आती है। क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट के ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाता है? आंसर इज यस, वो सप्लाई है, बट उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेप्ट है। बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड वाला ट्रांजेक्शन ये सप्लाई ही नहीं है। आपको ये बात अब बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुकी होगी।